Hi everyone, welcome to I Just React and Review. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And I've prepared myself mentally because I've seen so many comments asking me to react to this song. I think this is part of like some diss that happened, and this is going to be the first time that I will be checking out this artist, Rap Demon, and his song Gauntlet 2.0. Which says this 18+, so I know that this is extremely explicit, and it says final nail in the coffin. हाँ, तो ये आई थिंक डिस किया मैं एंडिंग सॉन्ग पे रिएक्ट कर रही हूँ. हाँ, जो भी डिस चल रहा था जिनके रैप डीमन और जिसके भी बीच में, आई एम रिएक्टिंग टू द फाइनल सॉन्ग, आई एम गेसिंग. बट दिस वाज रियली रिक्वेस्टेड, सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी रिएक्टिंग टू रोहन's video, which is like what makes Gauntlet 2.0 a legendary diss track, deconstructing Gauntlet 2.0. So he will, of course, his video is of course going to have all the references that I will probably not get, of course, because this is like the final nail in the coffin. तो मेरे को of course समझ नहीं आएगा कि क्या battle चल रहा था, but रोहन के वीडियो से at least मुझे एक idea आ जाएगा कि okay, this was the gist of this entire beef. So yeah, let's react to Gauntlet 2.0 by Rap Demon. मुझे बहुत लोगों ने वार्न किया है कि ये भयंकर लेवल वाला एक्सप्लिसिटी है इसमें, सो आई माइट फील अनकंफर्टेबल. बट वही है ना कि आई वांट टू लिसन टू द सॉन्ग, एंड अगर है अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ तो वो तो मैं बता ही दूंगी. तो एटलीस्ट आई वांट टू नो, देखे बिना मैं कैसे बोल सकती हूँ, एटलीस्ट आई वांट टू नो कि इज दिस सॉन्ग माई कप ऑफ टी और नॉट. तो हाँ, देखते हैं रैप डीमन का ये गाना Gauntlet 2.0. आई एम फीलिंग स्केयर्ड टू लिसन टू दिस. इतना आप लोगों ने ना डरा दिया मेरे को कि ये तो भयंकर गाना है, आपसे नहीं सहा जाएगा. तो ओके फाइन, ठीक है, चलो शुरू करते हैं. यार बहुत सुकून से बैठा था, मैं चुप था, पर इन लोगों ने मांगा यार, हाथ फिला फिला के मांगा, देना तो बनता है. पता मैं तुझे नहीं मैं देने वाला 6 मिनट 30 सेकंड, बेटे तेरा 20 सेकंड बहुत है. चल ये ले 2 मिनट टन के ना तन्ने बार के बाद तू फौत है. हुआ खौफ तारी इनबॉक्स भारी बेटे, तेरी 1.5 शाना पंती लगागी तेरे साले, करेगा तू याद उंगल उस्ताद, तेरी हरकत को पैर पे कुल्हाड़ी कहते. अंदर डेविल तेरी गांड मेरा पिच फॉक खोले, रैप की नमा ये साले टिकटॉक खोले. एमएनएम बोहेमिया को देखे रैप शुरू, और यही बेटे कुल तेरी हिप हॉप नॉलेज. लुली से भी छोटी तेरी खोपड़ी है, ये मुझे बोला था पढ़ाई तुझे रोक रही है. तो लड़कियां कानों में तू करे बॉडी शेम, तेरी जाहिलियत काफी ज्यादा भौंक रही है. मैं एक टेक्सकोप जैसा फोकस ब्रो, हेडशॉट्स ब्लो करे ब्रो सर चोट. टिक टैक टो नहीं है, सिट बैक होम के जो बिच एस जोक्स का भी क्लिक क्लैक पो. एसकेडी तेरी खूब चाट लेगा, एसएमडी एल फ्रूट चाट बेटा मेरा रैप क्लाउड 9 तेरा फुटपाथ बैठा तेरा बाप रो सोचे काश मुठ मार लेता. आवाजें भारी बातों में वजन नहीं, हिप हॉप अवाम को होता तू हजम नहीं. हमसे ये कैसा गिला है भैन के तू तो तेरी सगी माँ को भी पसंद नहीं. असर नहीं होता कुछ शर्म नहीं, बेफजूल के भरम नहीं. तू बोले अरे नहीं नादिर के पास कोई मरहम नहीं. चरसी ने भेजा दर्जी की दुकान, इस बार से लेने का नहीं इम्कान. मुतमईन साले तेरा ही तो शौक था, ऐसे ही तो होते उंगल के अंजाम. डीमन का सीन कुछ वायरस सा फैला, तुझे क्यों लगा कि तू साले पहला. कर एहसास क्या तेरी औकात, तेरा जो टट्टा वो थैले का थैला. ये बोला आई वांना फॉलो द प्रॉफिट, मैं नहीं बना चाहता कोई टूपाक. तो फिर साले बोलना ये किधर से सीखा तू, औरतों के जिस्मों की करनी यूं बात. ज्यादा नहीं दूर तेरा आएगा जवाल, यहाँ सब जाने चलता नहीं चाइना का माल. भाई ने कमाल दे दी आइंदा मिसाल, और आइंदा के बाद नहीं उठाएंगे सवाल. बेटा आएंगे अटैक मेरे फैन ले संभाल, तेरी चीन की आर्मी बनाएगी मलाल. भाई जिम्मेदार भाई ने दी मार, 2:30 बजे माई तेरी ढूंढे तुझे बाहर. 52 बार्स मैंने अभी गिने, इतनी सी देर में यू नो हूज विनिंग. बोला था मैंने पर रुका नहीं जा रहा, ये लो भाई हो गए ना पूरे 2 मिनट पीने. चल साइड हो तेरी मेन हो, बैठी हाई जोन, लोग कहते तेरे भाई को साइको. छोटे तू है मैं अकेला खरा काय को. आई डोंट नो इफ यू नो मैं तेरा वालिद, तेरे फ्लोर तेरे दोस्त को है फालिज. मैं और मेरे ब्रोस करें करियर्स क्लोज, कहाँ से रोज आती ना जाए औलाद है. यार तुम्हें वाकई में लगा था मैं 2 मिनट पे जाके रुक जाऊंगा. इतना ही जानते हो भाई को. फराज़त यार ये वाली रोक. उमर तू बजा. जानी 2 मिनट क्या, तेरे लिए 2 स्टोरीज बहुत थी, लेकिन ये मेरे लोगों के लिए है, वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं. यार नॉस्टैल्जिक फीलिंग है बहन चोद. आखिरी साल भी यही टाइम था, उसका प्री एनिवर्सरी गिफ्ट तू रख ले.
मुझे ढूंढ रही अवाम जैसे टालिसान, जानी गुस्से के मैं बटू लाइक अ तालिबान, उससे बार भी है प्यार सब जाने नाम, everybody knows I know how to shut it down। बोला मैंने 16 बारी खोले नहीं कान, गोला बारी बहुत भारी चुक लो दुकान, थोड़ा तारी कप कांप मेरी जान, सुपरसोनिक फ्लो में मैं लेना तेरी उठता मैं रोज होता जंग का मैदान, तू साले चोता रे घंटा गयान, हिप हॉप में बॉर्डर नहीं कोशिश नाकाम, लड़ साले एक माने तू और पठान, तकिया कलाम मेरा कत्ल पे कत्ल, तू बैठा मारी जा चवल पे चवल, लोग होते जा रहे हैं कल्चर से वाकिफ और तेरी अवाम जो खच्चर की खच्चर, पीता तो तू भी है बोलने का पानी नहीं, पर जितनी पीता तू कोटने का साबी नहीं, काबिल नहीं लफ्जों के मेरे को ये एक भी पेश की तूने मांगी थी बाजी ने, अभी तो कसम से हल्के में आ रहा, डरता ही जा रहा तू तरस में खा रहा, हिप हॉप के सीन में अपना तू चेला, चल घुटनों पे बैठ मैं कल्चर से खा रहा, खुदारा की कोशिश I was impatient, फाड़ के ऐस बोलूं assassination, कत्ल को कैश call me the Satan, चाइना के छक्के ओवर के मेडिन, कभी नहीं सड़ा I'm straight for the culture, लोग हिप हॉप ना समझे वो चर्चर, मैंने तो सुना था हरकत में बरकत, पर तेरी हर हरकत महज एक सरदर्द, सर को ना ऐसे तू पीटा कर, बाहर की तरफ को छिपा कर, सन्नी को बोल के डिस करे बाद में फुद्दी के पहले जा चपड़ा तो सीधा कर, सीधा वर्ड खूह में I know they all wanna shoot me, bulletproof बैठा मैं बूथ में, सालों के ये साले नूब है, lyrical methamphetamine से तू ना से भरता है जैसी पिंक मैन, भाई तेरा हाइजेनबर्ग रेफरेंस समझते लगेगी थोड़ी देर, तब तक तू इंस्टा पे बैठ के बातें कर, जानते दर गाना ये होना खफा नहीं, तूने की कैंसर लफा ये खिलाने, व्यूज के लिए मैं बोला कोलैब का, हिप हॉप की लुगत में तेरी जगह नहीं, मेरा तू फैन था you said it all, बोला कोलैब का खुद पे मैं लॉल, था तो मैं रैपर जागी फिर गैरत, फिर क्या फिर तेरी उठाई नहीं कॉल, दुनिया में पूरी एक फैली है दहशत, कौमों पे चल रही है कैसी वो वहशत, बात जो मुंह पे हमें एहसास नहीं, डिसमिस में लगे हम कैसे बेगैरत, खैर अब तू बोला तभी तो चीरी है, चढ़ेगा कैसे तू सांप पे सीढ़ी पे, कीड़ी से लगे ये जहाँ से देखूं, ग्रैंडडी पर हम चलते नहीं पीढ़ी पे, ईदी में मेरे से तूने क्या ले लिया, कर रिया खुद को तू बोलता रे भेड़िया, डिस वो ही अच्छी जिसमें नहीं गाली, पहन जो ये कौन सा हिप हॉप क्राइटेरिया, हमारे तेरे अबाब दी साले या बॉर्डर दे पार भी, लाहौर से लेके कराची फिर दिल्ली फिर मुंबई से इस की वापसी। What the fuck? जानी रुकने वाला सीन ही कोई नहीं है आज, ठीक है? हॉलीडे है, आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे ना, तू खुश नसीब है, इधर रैपर मेरे रिप्लाई के चक्कर में 6 डिस्से बना देते हैं, मैं रिप्लाई नहीं देता, खुद को तू खुशकिस्मत समझ, आखिरी कील ठोकते हैं, फरासत जानी आने दे, पेशे खिदमत है तीसरा धमाका केड़ा रैप गॉड ये है, तो भी लेने आया था तू इस वाले सीन में, हिप हॉप फैंस बोले तेरा मेरा दीन में, सारे जानते अपना तो यही है, तरस के जो मांगता तो दे देते हम सही से, नाम तेरा चाओ पाओ नी हाउ लन खाओ तेल लगा ले मंगवाया है दुबई से, दिल करे मिल के मैं गन थले छटा लिरिकल एक्सोर्सिस आजा तेरे जिन्हें कटा, की तू उठा ले हिस्ट्री, तुझसे पहले भी पाल चुके मिक्स ब्रीड, जिस चीज का तू कर रहा है ऐलान उसे लड़ने का पास तेरे नहीं है सामान, आते बारी बारी तेरे बाप समान, हैशटैग जी का तमाम, फील देते देखे बिना चीर देते क्या लेना रील डील, उड़ता ये तीर लेते उड़ते को ढील देके लगे हाथ काट दे, पीर तेरे आ चुके बैठ एहतराम से, ईमान से तू छोड़ तेरी बात नहीं बनी, बना मैं फजूल खर्च आनो था मिस मनी, बॉर्डर के इस पार बॉर्डर के उस पार, एक ही काम में मशहूर दोनों सनी, अब ना सुनाई देता हने हने हने, अब ना सुनाई देंगे ये भी छन छने, अब ना दिखाई देंगे मंजरे यामों पे, अपनी ही दुनिया में रैप गॉड बने, क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत ज्यादा फर्क है, मेरे लाख के भी आगे तेरा मिल गर्क है, मौत नहीं पूछेगी कि तेरे कैसे व्यूज थे, पीले जानी घर का होने वाला दर्द है। This is I didn't even realize जब मैं करने बैठी ना ये रिएक्शन अभी, तो मैंने चेक ही नहीं किया कि कितना लंबा गाना है, 6.5 मिनट और ऑलमोस्ट, and there are like 3 producers involved here. This is really the final nail in the coffin. मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई गाना आया या रिस्पॉन्स आया, या आया तो बता दो मुझे। I honestly, you know what? Oh, sorry, not 3 producers. Farsad Anis is fun single name. Sorry. ठीक है। तो पहला बीट और थर्ड वाला बीट ही प्रोड्यूस्ड, एंड बीच वाला ऑफ कोर्स उमेर ने प्रोड्यूस किया। Rap Demon's name is Abdullah Malik. So, dude, this is the first time I'm listening to him. Can I just say कि
चलिए मतलब एक्सप्लिसिट तो है, भयंकर लेवल वाला एक्सप्लिसिट है, बट यू नो व्हाट, आई थिंक मेरा माइंड अभी वैसा कंडीशन हो गया है कि इट्स जैसे उसने बोला ना कि हिप हॉप अगर आप डिस कर रहे हो तो गाली नहीं दे सकते एंड ऑल ऑफ दैट, ये कहाँ का रूल है? बिकॉज आई फील, ये मैंने पहले भी बोला है कि आई फील हिप हॉप इज अ जॉनर वेयर लिटरली देयर आर लाइक नो रूल्स। क्योंकि मैंने पूछा था कि कोई ऐसा मतलब कैन यू ड्रॉ अ लाइन, कहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करते हो व्हेन इट कम्स टू लिरिक्स इन हिप हॉप? But you know, a lot of people said that kahin pe bhi up, there is no line basically. You can go till any level, and this is है भाई, मतलब was I uncomfortable? Honestly मैं lyrics जब पढ़ रही थी तो like name drop and you know shout outs भी है, but मैं जब lyrics पढ़ रही थी I said कि जिसके लिए बनाया है ना ये, तो मतलब मैं बार बार वही सोच रही थी कि जिसके लिए है, आई मीन सच में उसका तो मतलब दिस इज लाइक लिटरली फाइनल नेल इन द कॉफिन। सो माय माइंड वाज गेटिंग ब्लोन अवे। आई थिंक मी मोर देन मी गोइंग इनटू द अनकंफर्टेबल जोन, आई वाज लाइक ये क्या है? ये वो जो एक प्लेजेंट शॉक होता है ना कि ये क्या है, इससे ज्यादा ब्रूटल डिस मैंने नहीं सुना अब तक जितना भी मैंने सुना है। आई थिंक फॉर मी लाइक माँ कसम एंड भूत बनेगा वर द मोस्ट ब्रूटल। माँ कसम बाय कृष्णा एंड भूत बनेगा बाय मोफाट, वो दोनों आई थिंक मेरे लिए in terms of you know giving it back with your answers and stuff like that, मेरे लिए सबसे brutal वो दोनों ही है। But ये तो beats everything. This beats everything. अब इससे भी कोई brutal rap है तो मतलब फिर तो I think my brains will just explode. This was Firstly, let's applaud both the producers before I watch Rohan's video. तो I think इसमें सनी का नाम है सनी दुरानी एंड चेन के, सो ये दोनों I'm guessing इन दोनों के नाम पे ही है ये डिस। तो I'm guessing this is part of that ongoing battle. Is this part of जो 100 bars भी मैंने सुना था अंजुम का, ये उसी का पार्ट है? ये पूरा ऑन गोइंग वही बैटल है? बिकॉज मुझे लगता है ये फाइनल सॉन्ग था। अब इसके बाद यू नो कोई गाना आया तो मुझे बता देना। बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द बीट्स प्रोड्यूस्ड फर्स्ट। फारसत अनीस एंड उमेर दोनों ने जो बीट प्रोड्यूस किया, आई थिंक फॉर मी जो फाइनल था, जो थर्ड बीट था, लेट्स जस्ट दैट ट्रांजिशन वाज इनसेन। आई मीन व्हाट द हेल वाज दैट? It was insane, that final वाला। And पहले तो उसने बोला कि यू नो तेरे को मैं 2 मिनट ही दूंगा, ठीक है तेरे लिए मतलब 6 मिनट बहुत ज़्यादा है, मैं 2 मिनट ही दूंगा। उसके बाद बोला तुम्हें लगता है मैं 2 मिनट में फिनिश कर दूंगा? हाँ, फैंस एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे ज़्यादा, ये उनके लिए है। जहाँ से देखूं ग्रैंडैडी पर हम ये वाला भी बहुत अच्छा था, बट जानी रुकने वाला सीन ही कोई नहीं है आज, ठीक है? हॉलीडे है आहिस्ता आहिस्ता, समझ रहे ना? तू खुश नसीब है, इधर रैपर मेरे रिप्लाई के चक्कर में 6 डिसे बना देते हैं, मैं रिप्लाई नहीं देता। खुद को तू खुशकिस्मत समझ। बीच में जब ये ट्रांजिशन हो रहा है ना, द वे दिस एंटायर सॉन्ग इज अरेंज्ड इन टर्म्स ऑफ पहला एक डिफरेंट बीट, फिर सेकंड बीट, फिर थर्ड बीट, ये जो दो बीट्स के बीच में जो ट्रांजिशन है जहाँ पे वो अपना डायलॉग बोल रहा है, मतलब जिस तरह से वो मॉक कर रहा है, इट्स फैंटास्टिक। ये आई थिंक पहली बार मैंने ऐसा कुछ सुना, फर्स्ट टाइम। फराज़त जानी आने दे, पेशे खिदमत है तीसरा धमाका, केड़ा रैप गॉड ये है इब्लीस का इलाका। जब आया था तू इस वाले सीन में, हिप हॉप फैंस बोले थे। मैं वही बोल रही हूँ ना, लाइक मुझे पता है, मैं देख रही हूँ कि बहुत एक्सप्लिसिटी एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई थिंक मोर देन दैट माय माइंड वाज गेटिंग ब्लोन अवे। लाइक आई हैव द बिगेस्ट बत्ती सी मैं फाड़ रही हूँ अभी अपना, जस्ट ओ माय गॉड। ओके, दिस हाउ आई एम गाइस, दिस हाउ आई एम, ठीक है? मैं जब कोई मूवी देखती हूँ और कुछ चीज़ मुझे जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइट कर देती है, पसंद आ जाती है या ख़राब लगती है, आई एम वेरी एक्सप्रेसिव। आई एम दैट वे, आई एम वेरी वेरी एक्सप्रेसिव। जैसे थिएटर में मैं मूवी देख रही हूँ ऑल ऑफ दैट, मतलब आई थिंक जो मेरे आजू बाजू बैठा है ज़्यादा आवाज़ उन्हीं को आएगी, दिल भी लाइक शांत क्यों नहीं बैठ रही है लड़की। सो इट्स द सॉन्ग्स ऑल्सो इट्स लाइक दिस। Oh my god, I just love this, and the final beat for me is
just a chef's kiss. It was fantastic. Uska flow and the way he was, you know, saying the raps, uska cadence. Ooh, okay, so the beats were amazing. Second is his rap. यहाँ पे जब फ्लो तो अच्छा है ही है, आप लोगों ने ऑलरेडी मुझे उतना हाइप कर दिया था कि भाई रैप डीमन इज अमेजिंग एंड ही इज अमेजिंग, बट फ्लो से ज़्यादा इज द वोकल पिच, हिज फ्रिकन, ओह माय गॉड। बीच में जब उसने, आई थिंक वो सेकंड वर्स में था, जब उमेर का बीट आया एंड ही ड्रॉप्ड हिज वॉइस, दैट ट्रांजिशन वॉज इनक्रेडिबल, आई लव दैट। एंड बीच में जब बीट ट्रांजिशन हो रहा है एंड ही इज सेइंग द डायलॉग्स, the way he's mocking, matlab I can totally picture him singing this song. This is him only, I'm guessing. अब इसमें शक्ल उतनी clear नहीं दिख रही है, but the artwork is also beautiful. जिसने भी artwork बनाया है, fantastic job. I mean, literally is sitting on the throne over there. Looks great, looks brutal, looks savage. But just talking about the voice modulation that he does, it was so good. Like I was, you know, ऐसे लग रहा था कि एक थिएट्रिक्स चल रहा है मेरे आंखों के सामने. लाइक आई कुड टोटली इमेजिन दिस पर्सन, सॉर्ट ऑफ हिज एक्सप्रेशंस, जिस तरह से वो गा रहा था ना, मैं टोटली अपने दिमाग में एक्सप्रेशंस इमेजिन कर पा रही थी. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द वे ही सैंग दिस सॉन्ग, द वे ही रैप्ड बेसिकली. जब एक विदाउट वीडियो, जब एक रैपर या एक सिंगर वो एक आपके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकता है कि ओ ये गाने में वो ऐसा एक एटमॉस्फेयर होगा, ऐसा उसका एक्सप्रेशन होगा, आई थिंक देन यू हैव नेल्ड इट. दैट पंच इज देयर, दैट एग्रेशन इज देयर. आई मीन दैट, ओह, तो जस्ट द किंग बिहेवियर, just with the voice I can make out that he just doesn't give an F. He just doesn't give a F. I mean, whoa, guys, Abdullah Malik, dude, you have literally blown my mind away. Oh, wow. Now, lyrics के मामले में of course Krishna का shout out था, वो of course because I know him, so I could understand that. And there are so many things जिसमें मुझे पता है कि ये totally एक ongoing battle की वजह से ये उसमें response दे रहा है. And he said कि starting के lyrics में he said कि अरे last time भी इसी time पे you know ऐसा मैंने एक diss किया था. So that was I think a reference to maybe his another diss. And I think third verse में that's how I actually found out, मतलब समझ आया कि ये सनी खान दुरानी के ऊपर भी ये डिस है, where he said ना सरहद के इस पार एंड सरहद के उस पार सनी, दैट बार he said कि दोनों का काम एक ही है. सो I might be wrong क्योंकि अभी रोहन का वीडियो में देखूंगी, but is he referring to I don't know, Sunny Leone over here? I could be wrong because that's the only thing I could think of in terms of, because it's explicit, so that's how I made that connection. We'll see. But you know what I feel, जब ये गाना आया होगा, ये 2019 का गाना है, what was the reaction? Because मतलब आप लोगों ने जिन्होंने भी ये सुना है या ये you know this या beef follow किया होगा, and then ये गाना drop किया Gauntlet 2, I think the shock value would have been, well, I want to know what was your reaction when the song dropped. Please write them in the comments. I definitely want to know. So yes, let's appreciate the lyrics more by looking at Rohan's video, because that's important. Thank God he made a breakdown video over here. I don't know if the counter is going to be there. But उसने बोल दिया ऑलरेडी कि टाइटल में what makes Gauntlet 2.0 a legendary diss track, so we know it is already legendary. So yes, let's check out Rohan's video now. हेलो नमस्ते, पैरी पौना पाए लागू, मेरा नाम है रोहन कार्यपायन. आज हम डिस्कस करने वाले अबाउट ऑल द थिंग्स जो गॉन्टलेट 2.0 को लेजेंडरी डिस ट्रैक बनाता है. हुआ खौफ तारी इनबॉक्स भारी बेटे, तेरी डेढ़ शाना पंती लगागी तेरे साले, करेगा तू याद उंगल उस्ताद, तेरी हरकत को पैर पे कुल्हाड़ी कहते हैं. As you guys already know, Gauntlet 2.0 is the only 2.0 on YouTube that is worth watching. And सबको पता है कि ये ट्रैक सॉलिड है, बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये ट्रैक सॉलिड तो है. He made a pun over there. I did not get it.
है सुनने के लिए, बट टेक्निकली भी बहुत ज्यादा एडवांस क्यों है ये। Okay. बट बिफोर वी टॉक अबाउट द ट्रैक, लेट्स टॉक अबाउट अ कपल ऑफ राइमिंग टेक्निक्स जो इस वीडियो में मैं रेफर करने वाला हूँ। Okay. बड़े तू चल है जो लगन तो डरा क्यों Internal करे rhymes. तू, बड़े तू चल रहे अटल वादे जो खुद ही से करे तू। नाउ इस चैनल में हम इससे पहले राइम्स की सिलेबल्स के बारे में बात कर चुके हैं, बट दिस इज डिफरेंट। जनरली नर्सरी राइम्स जो होती है आपने सुना होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, उसमें एक सेंटेंस की जो लास्ट वर्ड होता है या लास्ट सिलेबल होता है वो दूसरे सेंटेंस के लास्ट वर्ड या लास्ट सिलेबल के साथ राइम होता है। बट व्हेन इट कम्स टू रैप इट गेट्स अ लॉट मोर कॉम्प्लेक्स। तो जब आप एक सिंगल बार में कुछ वर्ड्स राइम करते हो, दैट इज नोन एज द इंटरनल राइम। एमिनेम इज अ मास्टर ऑफ इंटरनल राइम्स, बट एग्जांपल के तौर पे आई प्ले आउट दिस मैसिवली अंडररेटेड देसी हिप हॉप ट्रैक दैट ब्लू माय माइंड अवे, जो मैंने इसको कुछ दिन पहले सुना। इस गाने की राइमिंग टेक्निक बहुत ज्यादा सही है एंड इस गाने का नाम है बड़े तू चल बाय मॉब डी। एंड जिस वर्स की मैं बात कर रहा हूँ उस वर्स को लिखा और परफॉर्म किया है डकैत शेडी नाम के एक रैपर ने। गम सब गए 10 बना दल दल, जब भी मैं चला मेरी कब पर मर कर रचा खुदी का कत्ल कर, श्रम कर कर्म क्रम में हर पल पल। Now, इन लाइंस में काफी सारी इंटरनल राइम्स का यूज हुआ है, जैसे पर मर कर तल कर, सब एक बार में आते हैं एंड दे हैव बीन राइम्ड टुगेदर एंड हेंस दीज आर द इंटरनल राइम्स। दूसरी लाइन में अगर आप नोटिस करोगे तो श्रम कर्म क्रम आर द इंटरनल राइम्स। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चाहूं मैं बुझे ना तेरी ये प्यास, तू कर तेरा काम ही तेरी पहचान, गुमनाम नहीं जीना तू जान, मान तू इतना बलवान है। Hollow rhyme is when things get a little more complicated and advanced. Hollow rhyme is when the whole sentence rhymes with the following sentence. I'll play out a section from the same song जिसकी हम बात कर रहे थे, बड़े तू चल by Mobb Deep and Daqaid Shady, and then I'll talk about it more. मान से मनोबल ज्ञान जो सी चाहे करो प्रदान वो बरोबर, शान से चलूं मैं करूं अभ्यास और आंख इन कान से पदों पर, ज्ञान के सरोवर बने विश्वास न करा इन मान्यवरों पर, बसात जो चले बसात में लेके सब चल पड़ा तू भी बड़े चल। Now you can see the rhyme scheme on your screen. इन 6 बार्स में कुछ syllables। एक मिनट। मन से मनोबल ज्ञान से जो मान से मनोबल ज्ञान। ओह wow, and you can see how, because Rohan, I know he color codes everything, so it's completely like, oh, it's beautiful. हर एक लाइन में मतलब वर्ड बाय वर्ड राइमिंग है. गॉट इट. ओह, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डू. छोड़ के बाकी सब वर्ड्स और सिलेबल्स आर राइमिंग विद ईच अदर इन सीक्वेंस. दैट टू इन सीक्वेंस ऑफ कलर, जैसे कि ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड एटसेट्रा आर राइमिंग इन द सेम सीक्वेंस. दिस इज व्हाट आई अप्रिशिएट अबाउट रोहन अ लॉट, कि ये जैसे वो कभी राइम स्कीम समझाता है, बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ ही डज इट. बिकॉज जब मैं कृष्णा के सॉन्ग्स या मुफाड़ के सॉन्ग्स पे रिएक्ट करती थी, तो ही यूज टू लाइक एटलीस्ट स्पेसिफिकली फॉर कृष्णाज राइम स्कीम ही यूज टू ऑलवेज डू दिस कलर कोडिंग थिंग. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस सीक्वेंस में और कितने अच्छे सीक्वेंस के साथ एक रैपर राइम स्कीम यूज करता है. सो दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डू. आई फील this is quite difficult to do. Like, you need a really good sense of first though rhyming, words, vocabulary also, and lyricism as well. It is so damn fascinating because here one line equals 2 bars. Achha. So he has hollow rhymed 2 bars. How? With because उसने hollow rhyme किया, so one line. Oh, okay. Because generally एक बार में there are like two, you say na, there are like 2 verses basically, and they rhyme it. Oh, okay. थोड़ा technically ज़्यादा deep जा रहा है, but all right, fine. With the following 2 bars. एंड अगर आप एक यंग रैपर है एंड देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं यार मैं भी राइमिंग ट्राई करना चाहूँगा, मैं भी हॉलो राइम ट्राई करना चाहूँगा, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि राइमिंग एंड ऑल इज फाइन, ये टेक्निकल चीज़ें बहुत सही है, बट दीज आर गुड ओनली इफ योर लिरिक्स इज मेकिंग सेंस. इन दिस पर्टिकुलर केस डकैत शेडी इज नॉट ओनली डिस्प्लेइंग हिज प्रोग्रेस इन राइमिंग, बट ही इज ऑल्सो शोइंग हाउ गुड ऑफ अ लिरिसिस्ट ही इज. गाने की लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा मैं, एंड ऑल्सो आउटरो सॉन्ग भी यही होने वाला है, तो मेक श्योर यू चेक इट आउट and spread love to them as well.
तो ये दो राइमिंग टेक्निक तो आपको समझ आ गई। आगे आगे जैसे हम वीडियो में बढ़ेंगे मैं आपको और थोड़ी राइमिंग टेक्निक्स के बारे में बताता रहूंगा। एज आई टोल्ड यू दिस वीडियो इज गोइंग टू बी डिफरेंट बिकॉज गाने को हम क्रोनोलॉजिकली डिकंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं जैसे मैं अदर ब्रेक डाउन्स में करता हूँ, बिकॉज इसमें बहुत सारा कुछ बात करने को है एंड गाना भी काफी लंबा है। और ना ही इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ रेफरेंस की बात करेंगे बिकॉज इस गाने में रेफरेंसेस के अलावा और भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज जुड़ी हुई है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। वादे है खुद ही से करे तो खरा उतर, उम्मीदों पे फिरे ना पानी कुछ ऐसा तो कर। We'll start from the simplest thing. I really liked how he justified 2.0 in this song. If you don't know, Rap Demon ने Gauntlet नाम का एक diss track निकाला था last year, which was directed at Liari Underground. आज शाम पहिया जाम लियारी से जाके कोई लाशें उठा ले, आगे लग LUG। I understood why now it's called Gauntlet. तो पहले का अच्छा ये artwork था, so the Thanos का Gauntlet where he incinerates with the snap. अच्छा, so that's why it's called Gauntlet. Got it. Good reference. And that's why इस particular diss track का नाम Gauntlet 2.0 रखा गया है। But unlike a lot of other sequels that we see in movies, जिसका पहले पार्ट से कोई नाता ही नहीं होता है, just because पहला पार्ट हिट हो गया होता है, there are too many movies like that. को कैश करना होता है, तो इस मूवी के आगे 2.0 लगा दिया जाता है। This particular diss track had a lot of references that proved that this was indeed an actual sequel of Gauntlet. यार नॉस्टैल्जिक फीलिंग है भैंचोद, आखिरी साल भी यही टाइम था उसका प्री। So he was referring to Gauntlet only. Okay. So that was the diss track. In these lines, he's talking about how Youngsterners and Rap Demon wrecked Liari Underground last year. Chenki को mixed breed बोला गया है because he's a Pakistani but he looks like a Chinese. साथ ही साथ लियारी अंडरग्राउंड जिनको लास्ट ईयर डिस किया गया था वो फ्रॉम लियारी but for some reason they sounded like Afro-Americans. अब ना सुनाई देता हने हने हने, अब ना सुनाई देंगे ये भी चल चले। हने हने was the ad-lib used by Liari Undergrounds and Rap Demon says कि मेरे डिस के बाद उनका करियर इतना बरी हो चुका है कि अब वो मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, ना ही मेरे को उनकी आवाज सुनाई देती है। बड़े तो चल ए हमदम, चले ये बात चल मत थम, करे ये वक्त अब हलचल, गिरे ये रात और शब। नेक्स्ट इज द बीट यूज्ड। इस गाने में 3 डिफरेंट बीट्स यूज की गई थी एंड तीनों के तीनों बीट्स काफी ज्यादा सिक थी। माय पर्सनल फेवरेट वाज बाय फरासत अनीस एंड इट वाज द थर्ड बीट ऑफ द सॉन्ग। Same, Rohan. I definitely want to know what was your favorite beat. My third was definitely my first preference. I liked all the beats. जो ये वाला जो beat है ना, at least this type of beat, the first beat that was used, I am sort of used to listening to these kind of beats now in hip hop. तो ये beat अच्छा है, मुझे सुनने में भी अच्छा लगता है, but this is something that I'm sort of now used to. जो third वाला था, that was very different. I really liked it. फरासत जानी आने दे पेशे खिदमत है, तीसरा धमाका केड़ा रैप गॉड, ये है इब्लीस का इलाका, जो भी लेने आया था तू इस वाले सी ठटन ये जो टेम्पो यूज किया ना, हिप हॉप फैन बोले तेरा मेरा टीम में काम से चोरी ना इंसान किस कौड़ी का जान तू कारण यहाँ होने का, किताब ये कोरी ना जाने मैं दूंगा बाकी ना जाने। ये थोड़ा हाई लेवल वाला ब्रेकडाउन है, like the terms that he is using, these are technical terms that I don't know. Mind rhyme is when जो एक्चुअल राइमिंग वर्ड आना होता है ना एक सेंटेंस में, उसको रैपर बोलता नहीं है बट लिसनर के दिमाग में ऑलरेडी फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है एंड उसको ऑलरेडी पता चल जाता है कि अच्छा इस जगह पे इस वर्ड को आना था। इस टेक्निक को मोस्टली गालियों को सेंसर करने के लिए अपने देसी हिप हॉप के रैपर्स यूज करते हैं, जैसे बादशाह ने ईगो रिमिक्स नाम के गाने में यूज किया था। नाउ इफ यू कांट फिल इन द ब्लैंक्स आई विल राइट इट ऑन द स्क्रीन एज वेल। इस बात का मुझे घमंड, मैं कंबल बाकी रैपर है ठंड, नकली रैपरों को मिलेगा दंड, जिसे दिक्कत आके पकड़े वो मेरा। Also, Talha Yunus uses this technique a lot. मैं लड़ा हूँ लड़कियों की खातिर, सुधर जा मांग माफी, गिरेबान में झांका, कभी तुझसे मिला नहीं, मैं बोला था कोई गिला नहीं, तू भाई मेरा पर शायद नादिर तेरा बाप मेरा शायर, मैं नहीं कायर, गाली बकता हूँ जब भग पे मेरे बारे लोग क्या सोच से, I don't give a पीठ पे करते भाऊ भाऊ क्या फन है, हड्डी नहीं दी तो अब चढ़ना चाहते मेरे। एंड रैप डीमन के गॉन्टलेट 2.0 में भी आपको इसका एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। बोला मैंने 16 बारी खोले नहीं कान, गोला बारी बहुत भारी चुक लो दुकान, थोड़ा तारी कब कांप मेरी जान, सुपरसोनिक फ्लो में मैं ले रहा तेरी मान से मनोबल ज्ञान जो सींचा है करो प्रदान वो बरोबर,
शान से चलूं मैं करूं अभ्यास और आंख इन कान से पदों पर। मेटा रेफरेंसेस, इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है तो थोड़ा ध्यान से सुनना और मैं भी बहुत धीरे धीरे बताऊंगा। मेटा रेफरेंसेस मींस ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, मतलब जब आप अपना कैरेक्टर छोड़ के एक ब्रीफ, एक छोटे से मोमेंट के लिए लिसनर्स या व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से बात करने लग जाते हो। अंदाज अपना एक मूवी आई थी सलमान खान और आमिर खान की, एंड जिसमें बहुत सही तरीके से मेटा ह्यूमर और मेटा रेफरेंस यूज किया गया था। फॉर एग्जांपल, रवीना टंडन के कैरेक्टर का नाम रवीना रहना, करिश्मा कपूर के कैरेक्टर का नाम करिश्मा रहना। AK वर्सेस AK भी जो मूवी आई थी, इट्स लाइक अ कंप्लीट मेटा फिल्म। ओके, सो मेटा रेफरेंसेस इन दैट वे। मेटा साथ ही साथ एक सीन आता है जिसमें आमिर खान सलमान खान के कैरेक्टर को बोलता है, अबे ओए शोले क्या तेरे बाप ने लिखी थी? एंड इन रियलिटी जो शोले की स्क्रिप्ट है वो सलीम और जावेद जी ने लिखी थी, एंड सलीम खान इज एक्चुअली सलमान्स फादर। सो दैट वाज अनदर मेटा रेफरेंस। आई होप अभी तक आपको मेटा रेफरेंस का मतलब समझ आ गया होगा। और आसान शब्दों में बताऊं तो ब्रेकिंग द कैरेक्टर and being self-aware about what you're doing, that also qualifies to be meta. Gauntlet 2.0 में आपको रैप डीमन अपने बार्स की काउंट बताते हुए नजर आ जाएंगे। भाई तेरी ढूंढे तुझे बाहर 52 बार्स मैंने अभी गिने, इतनी सी देर में you know who's winning। इस डिस ट्रैक को स्टार्ट हुए कितना टाइम हुआ वो भी बताते हुए नजर आ जाएंगे। बोला था मैंने पर रुका नहीं जा रहा, ये लो भाई हो गए ना पूरे 2 मिनट पीने, चल साइडो। This particular thing reminded me of a similar verse in Eminem's most brutal diss track, The Warning. I was gonna stop at 16, that was 32. This is 34 bars, we ain't even third of the way through. Moving on. कम सब गए 10 बना दल दल जब भी मैं चला मेरी कब पर मर कर रचा खुद ही So many technical terms I am learning. इससे पहले we actually jump into the multi-syllable rhyming, जो कि for some reason सबका favorite section है। Let's talk about quotable disses, यानी कुछ ऐसे disses जो आपके fans जाके opponents के comments में या DMs में quote करते हैं, जैसे Emiway calling MC Stan alien। समझ में Okay. आया क्या एलियन के शक्ल के आइला जादू। और कृष्णा डिसिंग टोनी जेम्स एंड Emiway। आजकल टोनी जेम्स पकड़े तेरी पोनी टेल, बोले तुझे फटफट झुकने को, फटफट झुकने को, फटफट झुकने को, फटफट झुकने को। This song also had a few of these disses, so let's check them out one by one. खुद को तू बोलता रे भेड़िया, डिस्को ही अच्छी जिसमें निकाली पैन, जो ये कौन सा हिप हॉप क्राइटेरिया। So these bars are directed at Chenke's story that he posted after Sunny Khan Durrani released his first diss track against Youngsters. Okay. And Chenke was talking about how Sunny Khan Durrani's diss was way better because उसमें गाली नहीं थी। नाम तेरा चाव पाव नी हाउ लन खाओ तेल लगा ले मंगवाया है दुबई से। Racial diss with internal rhymes, और बाकी इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। दुबई का तेल का मतलब होता है सांडे का तेल, बाकी तो समझदार हो ही आप। बॉर्डर के इस पार बॉर्डर के उस पार एक ही काम में मशहूर दोनों सनी। ओए होए होए, this was the most quoted diss of this song. बॉर्डर के उस पार मतलब सनी लियोनी, बॉर्डर के इस पार मतलब So my thought was correct. अब कौन से काम में ये दोनों मशहूर है वो आप खुद अपना दिमाग लगा के खोज सकते हैं। बेफजूल के भरम नहीं, तू बोले अरे नहीं नादिर के पास कोई मरहम नहीं। रैप डीमन इन दीज लाइंस मिमिक्स चेनके एंड ही इज डूइंग इट प्रीटी वेल। एंड सिर्फ गाने में नहीं, उन्होंने अपनी एक इंस्टा स्टोरी पर भी चेनके को मिमिक किया था, व्हिच वाज प्रीटी वेल डन। यार मैं असल में बहुत ज्यादा ना क्यूरियस हूँ कि ये बंदा अब इसके रिप्लाई में क्या करेगा। लाइक मतलब क्या कर सकता है, एक रैपर ने डिस किया, आगे से एक स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट क्या करेगा। तेरे अनु से मैं तो डरा नहीं, तेरी बातों पे कोई हंसा नहीं, मेरे लोग लेके fuck that shit man। सांस में हूँ मग्न जो छिड़ा, साथ रकम जो मिला, धार धार फिरूं खोजी सा, लॉन्ग लॉन्ग दिखी जो दिशा। Generally 3-syllable rhymes are decent, but this song had so many 3-syllable rhymes कि मैं आपको सिर्फ top 3-syllable rhymes सुनाऊंगा, and then we'll move on to the higher levels. That Tony and sit back home cause your bitch ass jokes got me click clack po। में मेरे से तूने क्या ले लिया चरिया, खुद को तू बोलता रे भेड़िया, डिस वो ही अच्छी जिसमें निकाली पैन, जो ये कौन सा हिप हॉप क्राइटेरिया। उतारा की कोशिश I was impatient, फाड़ के ऐस बोलूं assassination, कत्ल को कैश call me the Satan, चाइना के छक्के over के maiden। And also additional 5 points for all the other 3-syllable rhymes that I could not cover because time की shortage है। 5 ज्ञान points. के सरोवर बने विश्वास 4-syllable rhyme, okay. मान्यवरों पर बसात जो चले बसात में लेके सब चल पड़ा तू भी It's पढ़े not. चल। So I what I'm understanding is that सिर्फ brutally नहीं है, in terms of references या lyrics या गाली देना या explicitity, it is technically also extremely well done.
एक तो नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ जब रोहन बता रहा है कि इतने सिलेबल है, दिस इज द राइम्स की, देयर आर इंटरनल राइम्स दैट ऑल वुड बी देयर, देन गोइंग मेटा एंड ऑल ऑफ दैट. सो टेक्निकली ऑल्सो इट इज वेरी वेरी सुपीरियर. एंड सॉन्ग अरेंजमेंट के बारे में तो मैंने बोल ही दिया आपको कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा द वे द 3 beats वर सॉर्ट ऑफ. इस गाने में 4 syllable rhymes की भी कोई कमी नहीं थी, and that's why once again I'll not be playing out all the 4 syllable rhymes that was there in this song. मेरा रैप क्लाउड 9 तेरा फुटपाथ बैठा तेरा बाप रोज सोचे काश मुठ मार लेता. जैसे इन लाइंस में blue, maroon, red, green, these are the 4 syllables that rhymed here. एक मिनट. फुटपाथ बैठा मुठ मार. ओके फाइन. ज्यादा नहीं दूर तेरा आएगा जवाल, यहाँ सब जाने चलता नहीं चाइना का माल. भाई ने कमाल दे दिया आइंदा मिसाल, और आइंदा के बाद नहीं उठाएंगे सवाल. बेटा आएंगे अटैक मेरे फैन ने संभाल. Here is when we get our hollow rhyme. जब पूरा एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ ऑलमोस्ट राइम करता है. ओके 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 ओके. आ गया सवाल. चाइना का माल, भाई ने कमाल, आइंदा मिसाल. ओके ग्रेट. Got it. Yellow, green, maroon and blue. And my personal favorite part was a smooth transitional hollow rhyme from Urdu to English in last 2 lines. और आइंदा के बाद नहीं उठाएंगे सवाल. बेटा आएंगे अटैक मेरे फैन ने संभाल. Brilliant. सर को ना ऐसे तू पीटा कर, बाहर की तरफ को जीवा कर. सन्नी को बोल के डिस करे बाद में फुद्दी के पहले जा चपड़ा तो सीधा कर. Again a 4 syllable rhyme with a visual diss. एक ऐसा डिस जो आपको शायद हर बार याद आएगा when you see Sunny Khan Durrani's picture. हमसे ये कैसा गिला है भैन के, तू तो तेरी सगी माँ को भी पसंद नहीं. असर नहीं होता कोई शर्म नहीं, बेफजूल के भरम नहीं. तू बोले अरे नहीं नादिर के पास कोई मरहम नहीं. Now इसमें yellow, green, maroon and blue are the 4 rhyming syllables. Right. Yet another 4 syllable rhyme. And not to forget additional 5 points for all the other 4 syllable rhymes that I could not cover because time की कमी थी. बड़े तू चल ए हमदम, चले ये वीडियो चल कितना मत लंबा थम, करे ये वक्त So भर there चल, are 5 syllable rhymes. मतलब ओके. गिरे ये रात और शब. 5 syllable rhyme. Now here's when things get serious. एक डिस में जब आपको सामने वाले को जवाब देना होता है, उसकी बेइज्जती करनी होती है, एंड उसी बेइज्जती के बीच में अगर आप ऐसी टेक्निकलिटी मेंटेन कर सकते हो, that means you are skilled and talented. So let's look at a few 5 syllable My rhymes God. that were used. मैं एक टेक्सकोप जैसा फोकस ब्रो, हेडशॉट्स ब्लो करे भोसन छोड़. Wow, इन बार्स में एक PUBG रेफरेंस भी यूज किया गया था which is 8x scope, जिससे आप दूर से भी अपने एनिमी पर टारगेट फोकस कर सकते हो. साथ ही 8 head X-scope. Oh, X-scope blow focused. Oh. साथ a solid 5 syllable rhyme which is a bonus. फील देते देखे बिना चीर देते, क्या खेले ना व्हील दी उड़ता ये तीर लेते, उड़ते को ढील देके लगे हाथ काट दे. पीर तेरे आ चुके बैठे तराम से. Hands down best bars in terms of rhyming technique. जैसे कि आप देख ही रहे हो, it's a hollow rhyme and almost every syllable is colored. इसको 5 syllable rhyme मैंने इसलिए consider किया है because that's the maximum rhyming syllables in 2 consecutive lines. पेशे खिदमत है तीसरा धमाका, केड़ा रैप गॉड ये है इब्लीस का इलाका. Here is yet another 5 syllable rhyme. This is Dude. next level shit. Wow. I am sorry. मुझे लगा 5 के बाद और नहीं होगा. ओके. जब भी मैं चला मेरी कब पर मर कर, जब खुदी का कत्ल कर श्रम कर. Sorry. Now, if you thought Rap Demon is stopping at 5 syllables, Even I you, my thought. friend, were wrong. Here is a segment Please don't tell me कि इसके बाद एक 7 syllable rhyme भी होगा. of all the 6 syllable rhymes that were used in this rap. SKD तेरी खूब चाट लेगा, SMD ये फ्रूट चाट बेटा. काफी लोगों को ये लाइन समझ नहीं आती, तो SKD means Even सनी मुझे खान समझ- दुरानी. अच्छा, तेरी अच्छा, मतलब चैन की खूब चाट लेगा. SMD means suck my, and then another word that rhymes with pick. ये ले fruit चाट बेटा, referring to छोटा rap Understood. as a fruit and asking Chenke to lick that fruit. Moving on. उठता में रोज होता जंग का मैदान, तू साले चोता रे घंटा ज्ञान. Now notice carefully, मैदान and ज्ञान जो है वो normally सिर्फ last syllable पर rhyme करता है, यानी दान और ज्ञान, correct? But that's when bending rhymes come into play. Bending rhymes is when you bend the pronunciation of a word to rhyme with another word. Eminem का एक बहुत ही famous interview है जिसमें उन्होंने बताया कि how he rhymes orange, जिसका कोई और rhyming word है नहीं, with other words. People say that the word orange doesn't rhyme with anything. And that kind of pisses me off because I can think of a lot of things that rhyme with orange. What rhymes with orange?
If you're looking, if you're taking the word at face value, and you just say orange, nothing is gonna rhyme with it exactly. If you enunciate it and you make it like more than one syllable, okay, orange, you could say like, I put my orange 4-inch door hinge in storage and ate porridge with George. You just have to figure out the science to breaking down words. Similarly, in this particular track, bending the word gyan into gayan gives him an additional rhyming syllable. बोला मैंने 16 बारी खोले नहीं कान, गोला बारी बहुत भारी चुक लो दुकान, थोड़ा तारी कब कांप मेरी जान, सुपरसोनिक फ्लो में मैं ले रहा तेरी Another phenomenal set of bars that gives us what according to me is the best hollow rhyme of this track maybe. इन 4 bars में internal rhyme भी आपको दिख जाएगी, mind rhyme भी आपको दिख जाएगी, hollow rhyme भी आपको दिख जाएंगी, multis, हर चीज मिल जाएगी. Absolute work of a genius, brilliant rap demon. पीता तो तू भी है बोलने का पानी नहीं, पर जितनी पीता तू कोटने का साबी नहीं. And this was the 5th and the final 6-syllable rhyme of this track. बड़े तू चल भले ही कल न मिले. Thank God, मुझे लगा अभी एक और सरप्राइज मिलेगा मेरे को कि 7-syllable rhyme. Time spent dissing. कोई फल लेकिन मैं कहूँगा बड़े तू चल, साथ में खड़े असल, रुका है क्यों फिर बड़े तू चल. Time spent dissing. This was extraordinarily long diss. This had close to 168 bars of dissing, no hooks used, and total time spent dissing was 5 minutes 40 seconds, which was more than Joker and 100 bars, which surely deserves a mention. Now let me emphasize this, इससे पहले कि आप comments में जाके लिखो, time spent dissing on its own doesn't mean anything, क्योंकि डिस की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. बट अगर आप सेम क्वालिटी का 1 मिनट का ट्रैक सुनो और सेम क्वालिटी का 6 मिनट का ट्रैक सुनो, तो डेफिनेटली 6 मिनट के ट्रैक में ज़्यादा मेहनत लगती है, बिकॉज उतने ही ज़्यादा लिरिक्स लिखने होते हैं, उतने ही ज़्यादा पंच लाइन्स ढूंढने होते हैं. दैट्स माय पॉइंट. जुड़ा जमीन से मेरे ये ख्वाब विशाल है भीम से, दवा संगीत ये ले लेकर कोई तो पढ़े ना पढ़ रहा हकीम से, लूना मैं चैन की सांस. नाउ इस गाने में बहुत सारे अच्छे रेफरेंसेस भी थे. आई एम नॉट ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑफ इट बिकॉज दिस इज नॉट अ ब्रेक डाउन वीडियो और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट कुछ अच्छे रेफरेंसेस पर नजर तो डाल ही सकते हैं. Lyrical methamphetamine से तू ना से भरता है जैसी Pinkman, भाई तेरा Heisenberg reference समझते लगेगी थोड़ी देर, तब तक तू. I think all of these guys love Breaking Bad, हाँ. So many. I think ये तीसरा गाना मैं सुन रही हूँ, तीसरा या दूसरा गाना, तीसरा गाना शायद मैं सुन रही हूँ जिसमें Breaking Bad रेफरेंस है. हाँ, it's their favorite show. Now Breaking Bad is a show जो Netflix पे आता है, जिसमें जेसी पिंकमैन और हाइसेनबर्ग नाम के कैरेक्टर मिलकर मेथ नाम की एक ड्रग को कुक करते हैं. एंड जिस टाइप की मेथ को वो कुक करते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी होती है, बिकॉज हाइसेनबर्ग इज अ केमिस्ट्री टीचर एंड उसको इसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है. नाउ इन लाइंस में बोला गया है कि लिरिकल मेथ को कुक करने के लिए तलहा इज लाइक जेसी पिंकमैन एंड रैप डीमन इज लाइक हाइसेनबर्ग. चढ़ेगा कैसे तू सांप पे सीढ़ी पे कीड़ी से लगे ये जहां से देखूं, ग्रैंडडैडी पर्प हम चलते नहीं पीढ़ी पे. ग्रैंडडैडी पर्प इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्रैंडडैडी पर्पल, जो कि एक मैरिजुआना की वैरायटी है, जो कि काफी रेयर और एक्सपेंसिव है. रैप डीमन इज कंपेयरिंग हिज क्लास. वो कह रहे हैं कि अरे मैं बीड़ी वीड़ी नहीं पीता, बल्कि ग्रैंडडैडी पर्पल स्मोक करता हूँ. ऑल्सो ग्रैंडडैडी पर्प इज द नेम ऑफ रैप डीमन सॉन्ग. पेशे खिदमत है तीसरा धमाका केड़ा रैप गॉड, ये है इब्लीस का इलाका. इब्लीस का मतलब इंग्लिश में होता है सेटन, हिंदी में होता है शैतान. चेनके कॉल्स हिमसेल्फ द उर्दू रैप गॉड. तो रैप डीमन कहते हैं कि यहाँ गॉड की नहीं चलेगी, बिकॉज ये जिस इलाके में तू आया है वो शैतान का इलाका है. खुदारा की कोशिश, I was impatient, फाड़ के ऐस बोलूं assassination. Not a reference, more of a wordplay. फाड़ के ऐस बोलूं assassination. Very cool. Okay. Very That was cool. कत्ल को कैश, call me the Satan, चाइना के छक्के over के made it. छक्के here is a double entendre. एक मीनिंग उसका है ट्रांसजेंडर एंड ऑल्सो क्रिकेट में लगने वाला छक्का. रैप डीमन चेनके को चाइना का छक्का बोल रहे हैं एंड नेक्स्ट लाइन में वो बोल रहे हैं कि ओवर ये मेड इन, मतलब यहाँ छक्के की नहीं चलेगी. एक्सॉर्सिज्म एक प्रैक्टिस है जिससे एक इंसान पर जादू टोना करके उसके अंदर जो आत्मा आई होती है या भूत का साया होता है उसको बाहर निकालते हैं. रैप डीमन कह रहे हैं कि दिस सॉन्ग इज लिरिकल एक्सॉर्सिज्म, जिससे चेनके के अंदर का भूत उतरेगा. एंड विद दैट the video is over and the final legendary score counter is yes. ये तो 58 तब है जब उसने हर एक बार को ब्रेक डाउन करके नहीं बताया, तब 58. आई एम श्योर कि पूरे गाने को अगर बार बाय बार ब्रेक डाउन करता तो 100 के ऊपर चला जाता. आई फील. Anything else? Thank you so much for all your support on my last. All right.
I'm gonna stop this here. Wow, I think this has also become a very long video, with breakdown and song and me also pausing and sharing my thoughts. But I think इस गाने के reaction के साथ इसका breakdown देखना ज़रूरी था, because the technicalities that Rohan mentioned, like the specifically I think 5 syllable or 6 syllable में तो I was like okay भाई क्या चल क्या रहा है. But I think it's important that Rohan pointed out all of these things, and I watched it with the breakdown because ज़रूरी है. And गाना चलो brutal है बहुत ज़्यादा, oh my god, amazing references and all of that, but जहाँ पे वो technicality वाली भी बात आ जाती है, like it proves कि it's not just about a diss, कि जहाँ पे वो अपनी sort of खुन्नस भी निकाल रहा है amazing lyrics लिख के, but I think he is very self aware as an artist कि भाई सिर्फ मुझे डिस नहीं लिखना है, मुझे एक बहुत ही एक लेवल पे मुझे एक गाना लिखना है जहाँ पे लोग एज एन आर्टिस्ट भी मुझे अप्रिशिएट कर सकें. एंड आई थिंक रैप डीमन हैज़ डन दैट विद दिस सॉन्ग. ही हैज़ डेफिनेटली डन दैट विद दिस सॉन्ग, जहाँ पे उसने बोला ना स्पेसिफिकली, जो उसने बात बोली रोहन ने कि टाइम स्पेंड डिसिंग, अपने में कुछ वो नहीं है, बट अगर जैसे बोलते हैं ना कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग लाइक इक्वली गुड सॉन्ग्स एंड देन यू आर सीइंग टाइम स्पेंड डिसिंग, तो हाँ टेक्निकली आप उसको इतना अच्छा भी बनाते हो, प्लस आपने पूरे गाने में अगर 90% टाइम आपने स्पेंड किया डिस करने में विद ऑल ऑफ लाइक गिविंग अ रिप्लाई टू द अदर पर्सन विदाउट एनी हुक्स, दैट्स व्हाट ही आल्सो मेंशन्ड ओवर हियर, विदाउट एनी हुक्स. तो येस, मेहनत तो लगती है भाई, मेहनत तो लगती है, वैसे भी मेहनत हर काम में मेहनत लगती है, ऐसी कोई बात नहीं है. बट येस, दीज काइंड ऑफ आई फील व्हेन यू हैव टू सॉर्ट ऑफ रिप्लाई टू समबडी and make them understand that this is where I'm coming from and don't mess with me. That's why I feel कि hip hop में कोई वो नहीं है, limit नहीं है. It's pretty much limitless, and I think you can go as brutal. Artists can go as brutal as they want to, because आपके artistry पे कोई उंगली उठा रहा है या आपके आर्ट पे, आपके क्राफ्ट पे कोई उंगली उठा रहा है, तो इट्स लाइक दैट. सो आप उसी को ही मतलब और ब्रूटल तरीके से आप कैसे काउंटर कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई आई फील दैट दिस जॉनर इज स्टिल अनटच्ड. एंड इन टर्म्स ऑफ आई फील कि हाँ है एक्सप्लिसिटी, हाँ है बहुत ब्रूटैलिटी भी है, बट आई थिंक दैट्स व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल टू हिप हॉप ऑल्सो जनरली, कि वो जो एक रॉनेस है एंड एक ट्रुथ, जो बोलते हैं ना कि हिप हॉप रिप्रेजेंट्स द ट्रुथ. सो आई फील कि वो अपने आप को एक ट्रूथफुली एक्सप्रेस करने की जो बात आती है, हिप हॉप गिव्स दैट प्लेटफॉर्म, और इसीलिए बहुत लोग हिप हॉप पसंद करते हैं. दैट्स व्हाई दिस जॉनर इज आई फील स्टिल सॉर्ट ऑफ अनसेंसर्ड इन दैट सेंस. तो yeah, that was the reaction to the song as well as the breakdown. I definitely want to know your thoughts in the comments below. I enjoyed it, man. I enjoyed it, and now I'm appreciating him as an artist even more. मेरा तो first time I'm listening to him. मतलब I am telling you guys, अब तो bar is set very high for Rap Demon. हाँ, अब्दुल्ला मलिक ने एकदम बहुत ज़्यादा, I don't know if it was a good thing or a bad thing to react to this song first. हाँ, मतलब अब तो मैं ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट करती रहूँगी. नहीं, मैं नहीं करूँगी. इट्स अनफेयर टू हिम बिकॉज आई एम श्योर उसने भी रैप डीमन ने भी अपने सॉन्ग्स के साथ या हिप हॉप सॉन्ग्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया होगा. एंड दैट्स व्हाट आई लाइक इन एन आर्टिस्ट कि एक आर्टिस्ट वेराइटी ऑफ things if they can offer to the audience. So yes, but I have to say that the bar is set pretty high for this guy now. So yeah, that was the reaction video for today. I hope you guys enjoyed it and have come till the end. I will sign off now and I will see you soon on my next video. Bye bye.